विराट कोहली को यूं तो हमेशा से माना जाता है कि महान बल्लेबाजों की अगर लिस्ट में अगर हम देखते हैं तो उन्हें हमेशा से टॉप पे रखा जाता है। उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर से भी की जाती है। सचिन तेंदुलकर के बारे में सभी को पता है कि वो कितने महान बल्लेबाज हैं, लेकिन विराट कोहली पे ये आरोप लगता है कहीं ना कहीं वो अपने लिए खेलते हैं। सेल्फिश वाला टैग उन पे हमेशा से हावी रहा है, क्योंकि अभी इंग्लैंड की सीरीज हम देखते हैं तो 2 मैचों की सीरीज से वो छुट्टी ले चुके हैं और आने वाले 3 मैचों में उनका अभी फिलहाल कुछ फाइनल नहीं है, या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है सूत्रों के हिसाब से जो खबर आती है कि आने वाले 3 मैचों में भी अभी फिलहाल वो खेल नहीं पाएंगे। ये ऐसा सूत्र बताते हैं स्पोर्ट्स के, लेकिन उन पे जो टैग लगता है हमेशा से कि वो एक सेल्फिश प्लेयर है। क्या लगता है आकर्ष, मतलब सेल्फिश प्लेयर हैं क्या? अभी इंडिया को ज़रूरत थी, इंडिया को अभी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। वर्ल्ड कप के बाद वो 18 मैच खेले हैं, जिनमें से 4 मैच में वो शिरकत किए हैं। उनका उतना परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहा। 18 मैचों में से सिर्फ और सिर्फ 4 मैचों में उन्होंने मैच खेला वर्ल्ड कप के बाद से। और विराट कोहली कहीं भी टीम इंडिया में नज़र नहीं आ रहे। अपनी प्राइवेसी बताते हैं कि अब उनकी क्या प्राइवेसी है। हालांकि जो AB डिविलियर्स जो प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीका के, रिटायर ले चुके हैं, वो बताते हैं कि एक यूट्यूब चैनल पे उन्हें एक आधिकारिक तौर पे उन्होंने बताया कि उनका बच्चा होने वाला, वो पिता बनने वाले, लेकिन उन्होंने उससे भी मना किया बाद में कि नहीं, वो बच्चा नहीं बनने वाले, उनकी फैमिली पहले है। तो ये सब भी आरोप है कि वो छुट्टी ले रहे हैं क्या अपनी फैमिली के लिए, क्रिकेट को क्या टॉप पे नहीं रख रहे हैं, पहले फैमिली को रख रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, सच बात है कि वो क्रिकेट से ऊपर इस वक्त अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन इसमें क्या गलत है? अब आरोप लगाने वाले ना फैक्ट्स को ढंग से पढ़ते नहीं है और बस आरोप लगाते चले जाते हैं। आपने फैक्ट पढ़ा होगा, 18 में से यार वर्ल्ड कप के बाद 18 मैच हुए हैं, कोहली ने खेले सिर्फ 4। अच्छा जी, आयरलैंड के दौरे पे कोहली का नाम ही नहीं था, वेस्ट इंडीज के उधर नहीं नाम था। इंडिया क्या कर रहा है? बड़े प्लेयरों को विश्राम देता है। विराट कोहली मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जब जरूरत पड़ेगी बड़ा मैच आएगा। लेकिन BCCI ने तो विश्राम नहीं दिया, वो खुद छुट्टी ले रहे हैं। नहीं, छुट्टी ली है इंग्लैंड की सीरीज में, इससे पहले विश्राम दिया है, नए लोगों को ऊपर आने का मौका दिया है। बड़े बड़े खिलाड़ी बने हैं, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, इनकी जगह कैसे बनी है? क्योंकि विराट कोहली की जगह तो ये हटा नहीं सकता ना। 50 ODI शतक तो किसी ने बनाए हैं नहीं। अब आते हैं इस बात पर कि अभी वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या रीज़न देखते हैं। ये एक होम टेस्ट सीरीज़ है, होम टेस्ट में इंडिया बादशाह है, घर के अंदर हमें नहीं हरा सकता, ना वो कप्तान है। ठीक है, उनका अगर बच्चा हो रहा है दूसरा, रूमर्स हैं एंड आई थिंक शायद हो भी सकता है, तो क्या उस वक्त अपनी वाइफ के साथ, अनुष्का शर्मा जी के साथ नहीं होना चाहिए? क्या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी नहीं होनी चाहिए कंपेयर टू इतना कुछ वो अचीव कर चुके हैं? और ये इंग्लैंड इंडिया की होम सीरीज़ है, कोई वर्ल्ड कप नहीं है। ये जीतेंगे ठीक है, WTC पे ऊपर नीचे चला जाएगा। इंडिया के अंदर इंडिया वैसी ही शेर है, पहला मैच हारी लेकिन दूसरे मैच से कमबैक हो गया है। इंडिया वैसी ही शेर है, पूरे प्लेयर्स हैं। अब उसको ये कहना कि यार नहीं तुम बीवी बच्चों को भूल जाओ, तुम आके हर एक सीरीज खेलो। लेकिन आप देखिए, जब मैच भी खेलते हैं तो 99 होने वाले, 96 हैं, तो विनिंग मूवमेंट ज़्यादा जरूरी नहीं है उनके लिए है कि 1 रन मैं ले लूँ, सेंचुरी मार लूँ। ये तो आरोप है। और ये वेंकटेश्वर प्रसाद जो हैं क्रिकेटर जो रह चुके हैं, उन्होंने भी बोला है कि आप सेल्फिश वाली चीज़ें नजर आती है। आपको KL राहुल को जब सेंचुरी की जरूरत रहती है, KL राहुल को नहीं दौड़ाते हो, आप किसको दौड़ाते हो? कोहली को दौड़ा देते हो। वही KL राहुल और कोहली वाला मैच, KL राहुल खुद कह रहे थे कि यार आप बना लो एक सेंचुरी। उस टाइम एक इमोशन था, एक इमोशन आप समझिए। आप बाकी सबके प्लेयरों का इमोशन, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। 48 शतक थी और 49 शतक थी, रिकॉर्ड टूटने वाला था। आज तक विश्व क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा ODI शतक थी 49, विराट कोहली की है 50। उनसे ODI मैचेस हैं 60% कम। सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कोहली खेल रहे हैं या इंडिया के लिए खेल रहे हैं? तो मैच नहीं जिताया, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल किसने जिताया? आज टैग तो लगता है ना कि आप अपने लिए खेल रहे हैं। आप एक रिकॉर्ड सचिन के पीछे पड़े हुए हैं शुरू से कि मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ूं। उन्हीं के पीछे क्यों पड़े हैं आप? क्योंकि वो बेस्ट ऑफ द गेम है। सचिन तेंदुलकर ने खुद, ये क्रिकेट का खेल है, ये कोई ना सियासत नहीं है। यहाँ पे खेल बोलता है, शतक बना, मैं रिकॉर्ड तोड़ूं, शतक इतना आसान नहीं होता। और अगर शतक बना दी तो मैच अपने आप जीत जाते हैं। और आज भी विराट कोहली इंडिया की क्रिकेट की नींव है। आज भी न्यूजीलैंड के खिलाफ के मैच में सेमीफाइनल में हार जाते, किसने जिताया? विराट कोहली ने। फाइनल में नहीं चला विराट कोहली, 40 रन पे आउट हो गया। ठीक है, 30-40 रन पे आउट हो गए विराट कोहली, कोई नहीं जिता पाया, कोई नहीं बना पाया रन। विराट कोहली है बड़े मैन। वो पाकिस्तान वाला मैच, एक बार दर्शकों से तो पूछिए, पाकिस्तान वाला मैच भूले नहीं है। कहाँ 3% विन परसेंटेज थी उस शॉट से पहले, 3%। सोचिए 7 गेंदों में 29 रन बनाने थे। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच था, वहां उन्होंने खड़े होकर मैच जिताया है।
अब अगर उनका वो अपना सेकंड चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंडिया इंग्लैंड की होम सीरीज़ छोड़ने में कोई संदेह नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो सबसे महान खिलाड़ी हैं। आज तक ओडीआई क्रिकेट में मैं मानता था सचिन तेंदुलकर ऊपर है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर से मैं पर्सनली मिला हुआ हूँ, गॉड आदमी है, भगवान मानता हूँ मैं उनको, बहुत 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 शानदार इंसान है और उनके रिकॉर्ड्स बोलते हैं। विराट कोहली खुद कहते हैं कि यार आप मुझे उस आदमी से कंपेयर कर रहे हो जिसको देख के मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो विराट कोहली खुद कंपैरिजन्स में नहीं बिलीव करते, पर रिकॉर्ड्स और मैचेस झूठ नहीं बोलते। टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में अब 50 शतक के बाद विराट कोहली उनसे बड़े प्लेयर हैं, उनसे बेहतर प्लेयर हैं। विराट कोहली से बड़ा ओडीआई क्रिकेटर कोई हुआ नहीं है। ओडीआई रिकॉर्ड्स एक नंबर पे है। लेकिन आप इन सब चीज़ों को कैसे बचाएंगे जब युवराज सिंह जैसे बल्लेबाज, जब स्टार बल्लेबाज रह चुके हैं, वो बोलते हैं कि कोहली में बदलाव आ गया, वो चीकू अब मेरे से उस तरीके से नहीं मिलता है जैसे पहले मिलता है, वो बड़ा आदमी बन गया। ईगो वाली भावना है उनके अंदर? ईगो वाली भावना नहीं है, सक्सेस वाली भावना है। विराट कोहली ने ना सिर्फ क्रिकेट खेला है, बल्कि क्रिकेटर्स को पैसा कमाना सिखाया है, क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट पॉपुलर करा है, क्रिकेट को उन्होंने बढ़ावा दिया है। ओलंपिक में क्रिकेट आ रहा है, ओलंपिक के जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जाके क्या बोला कि विराट कोहली की पॉपुलैरिटी को देखते हुए क्रिकेट अब ओलंपिक्स में आएगा। ये है इस खिलाड़ी का प्रभाव। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट 3 है बस इनसे बड़े। टॉप 4 में आपको बताऊं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, मोस्ट प्लेयर्स इंडिया में सबसे ज़्यादा उनका, इंडिया को छोड़ ही दीजिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उनके हैं, सबको पता है। ग्लोबली उनसे ज़्यादा फॉलोअर्स सिर्फ रोनाल्डो, मेसी और नेमार, उसके बाद चौथा बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया में है विराट कोहली। लेकिन एक बात बताइए, जब अन्य प्लेयर्स पे हम नज़र डालते हैं तो सारे प्लेयर्स फैमिली को न रख के अपने आप को रखते हैं। MS धोनी को देख लीजिए, सुरेश रैना को देख लीजिए, जो अपने आप को क्रिकेट को सर्वोपरि मानते हैं। क्यों हमेशा मतलब छुट्टियां ले रहे हैं, आप गायब हो जा रहे हैं? आपकी नीड है टीम इंडिया को, आप निकल चुके किनारे। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, नैरेटिव जो बन गया है ना, विराट कोहली 18 इतने साल इतने मैच नहीं खेले, आयरलैंड और बाकी सीरीज़ के खिलाफ वो टीम में ही शामिल नहीं थे, उनको विश्राम जानबूझ के दिया जाता है कि यार ये छोटी टीम है, इनके खिलाफ भारत बहुत कन्विंसिंगली, बहुत आसानी से जीत सकती है, इसलिए हम अपने नए खिलाड़ियों को ज़रा मौका दें। अब आती है इंग्लैंड के दौरे की बात। ये था इंपॉर्टेंट दौरा, ठीक है, मैंने मान लिया, अच्छा इंपॉर्टेंट दौरा है, बड़ी टीम है, लेकिन होम कंडीशंस में जीतना मुश्किल नहीं है। अब जो धोनी से कंपेयर कर रहे हैं, धोनी की जब बेटी हुई थी तब वर्ल्ड कप चल रहा था, 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप की बात है, बड़ी बात थी। वर्ल्ड कप में छुट्टी लेते अगर विराट कोहली, तो मैं शायद आज दूसरे पक्ष पे खड़ा होता कि नहीं, आप वर्ल्ड कप से ऊपर प्रायोरिटी आपको नहीं देनी चाहिए। लेकिन इतना भरोसा मेरे को वैसे विराट कोहली का फ़ैन है कि वो तब प्रायोरिटी देते भी नहीं। ये एक ट्रॉफी है, एक सीरीज़ है, एक पेटीएम सीरीज़ है, इसके लिए क्यों छोड़ना है? कुछ एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं अभी, जब वो छुट्टी ले रहे हैं, जब ये आरोप लगता है टैगलाइन, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि उनके पिताजी का जब डेथ हुआ था तभी भी तो वो चले गए थे क्रिकेट को। जी, इससे तुलना किया जा रहा है, लेकिन फिर से ये टैगलाइन आना कि नहीं, वो तो सेल्फिश हैं, वो अभी आने वाले मैच जो जितने मैच वो बचे हुए हैं, जब तक रिटायर जब तक नहीं लेते, वो सिर्फ और सिर्फ खेलेंगे तो खेलेंगे सिर्फ सचिन के लिए कि उनका रिकॉर्ड हमें तोड़ देना है, उसके बाद हमें संन्यास ले लेना है। देखिए, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है मुझे। रिकॉर्ड की बात ही नहीं है। विराट कोहली के आंखों में एक बड़ी इमोशनल किस्सा सुनाता हूँ आपको। 2003 और 2023 20 साल बाद भी पहिया घूम के वहीं आया। 2003 के अंदर सचिन तेंदुलकर इतने बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके थे, ठीक है, वो दुनिया भर में नाम कमा चुके थे, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम बना चुके थे, सब कुछ कर चुके थे। 2003 का वर्ल्ड कप था, सचिन तेंदुलकर ने अकेले 670 रन बनाए किसी भी वर्ल्ड कप में आज तक, सबसे ज़्यादा। फाइनल हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए। 2023 में उनका पहले तो ये रिकॉर्ड तोड़ा, किसी भी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन वाला, 700 से ज़्यादा रन बनाए, 720-30 रन बनाए थे आज तक किसी भी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन। इससे पहले सचिन के नाम था, फिर विराट ने बनाया। 2023 तक आए, सारे मैच जीतते गए, फिर फाइनल में मिली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वही हार। 20 साल बाद सीढ़ी घूम के वहीं आई, आंखों में आंसू थे जब ट्रॉफी लेने गए। एक मैंने वीडियो जो मेरे को याद है, 2003 में सचिन तेंदुलकर को जो बोला आप थे मैन ऑफ द टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा आप खेले, आंखें नम, मुंडी नीचे और लेके आए। विराट कोहली वैसे ही दुखी थे, खुश नहीं थे कि मेरे को पर्सनल मैन ऑफ द मैच मिल गया, वर्ल्ड कप का इतिहास बदल दिया, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपने देश को वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए, इस बात की निराशा उनके चेहरे पे थी। मेहनत हमेशा से करी है उस खिलाड़ी ने, सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए। अगर वो जाके एक सीरीज से ब्रेक लेते हैं तो उनको इतनी हैकर्स ये भी तो फाइनल नहीं हो पा रहा है कि उनका बच्चा होने वाला है, ये सब चीज़ें नहीं है, उनकी फैमिली मना करी है। बीच में अफवाह ये उठा था कि
उनकी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उनके जो भाई हैं विराट कोहली, विकास, क्या नाम है उनका, विकास कोहली नाम है, वो सामने आए और बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरी बात है, तो ऐसा तो अभी ये नहीं पता चला। अच्छा ये आरोप बताइए कैसे पता चला कि हम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि उनका वो फादर बनने वाले हैं? देखिए ये इसलिए ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि थोड़े दिनों पहले बेबी बम के साथ शायद अनुष्का पैपराजी ने फोटोज खींची थी और उसमें ऐसा लग रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि यार ये तो बेबी बम्प है, हो भी सकता है। और वो विजुअल मैंने देखा इसलिए मेरे को थोड़ा लग रहा है, लेकिन आजकल ना डीप फेक का ज़माना है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन विराट कोहली जो इतना पर्सनल, इतना प्राइवेट रख रहे हैं, देखिए रखना भी चाहिए। भारत अगर अभी उनकी तरफ से आ जाए ना, आज वो बोल दे कि हाँ मैं बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कभी भी बच्चा हो सकता है। आज से लेकर जिस दिन तक बच्चा हो नहीं जाएगा ना, वो टीवी पर 24 घंटे चलेगा। उनकी पर्सनल लाइफ को पूरी दुनिया के सामने ला दिया जाएगा, क्योंकि उनका इम्पैक्ट है। पर्सनल लाइफ उन्होंने एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, नहीं आ रहा, सबको पता है, ठीक है, क्योंकि वो भी सेलिब्रिटी, बहुत बड़े सेलिब्रिटी, उनकी वाइफ भी सेलिब्रिटी, और उनके पीछे पड़ जाएगा मीडिया। और अपने बच्चे के लिए यार, उनके लिए छोड़ दो, उनके बच्चे के लिए तो छोड़ो। अच्छा आकर्ष, अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स पे जाए, वर्ल्ड कप के बाद से देखिए 18 मैच था उनके हाथ में, 4 मैचों में उन्होंने शिरकत किया। उनके अभी कुछ स्पोर्ट्स के हम लोग जैसे आर्टिकल देखते रहते हैं, उसमें ये पता चला कई सारे कैचेज उन्होंने भी छोड़े हैं। तो ये क्या बढ़ती उम्र और ये ढलता उनका कैरियर है एक तरह से? नहीं नहीं, वो रेस्ट ले रहे हैं जानबूझ के कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट मैच ही खेलने हैं। देखिए रेस्ट हो सकता है, लेकिन विराट कोहली और उनकी फिटनेस पर अगर किसी ने सवाल उठाया ना, तो इंडियन फैंस देखना क्या करेंगे। विराट कोहली वो खिलाड़ी है जिसने इंडियन क्रिकेट को फिटनेस सिखाई है। रोहित शर्मा खुद बताते हैं विराट कोहली इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं इस वक्त टीम में जो कभी एनसीसी नहीं गए। 15 साल हो गए उनको भारत के लिए खेलते हुए, एनसीसी कैंप जाना नहीं पड़ा कि यार तुम्हारी फिटनेस अच्छी नहीं है, जाओ कैंप जाओ। इतनी सीरियसली लेते हैं अपनी हमेशा फिटनेस। सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, जिम का अगर फोटो डालते रहते हैं, वीडियोस डालते रहते हैं, लोगों को एक तरह से बोलते भी इंस्पिरेशन देते हैं और अकेले नहीं देते, पूरी टीम को लेके चलते हैं। आपको याद होगा 2000 के टाइम, 2004 2005 के दशक के टाइम क्या होती थी फिटनेस इंडियन क्रिकेटर्स की। आज इंडियन क्रिकेटर्स की फिटनेस हटाओ, सबके यो टेस्ट उस समय नहीं हुआ करता था। 11 के 11 प्लेयर्स के 6 पैक एब्स मिलेंगे। शुभमन गिल, विराट कोहली, चलो रोहित शर्मा को नहीं गिनेंगे, शुभमन गिल, विराट कोहली, अपना जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी की फिटनेस आप देख लीजिए, किस गति से वो गेंदबाजी करते हैं। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सब फिटनेस फ्रीक। केएल राहुल भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा नाम है। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही ये लाए हैं और इसके पीछे कहानी है। उन्होंने देखा कि 2010-12 में यार जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, इनकी एनर्जी कुछ डिफरेंट है, ये क्या ऐसा करते हैं। पहले तो टाल देते हैं यार उनके जीन्स हैं वो गोरे हैं। फिर उन्होंने देखा विराट कोहली की यार ये मेहनत करते हैं, ये यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ जाके जिम करते हैं, अपनी गेम पे फोकस करते हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते हैं। ये चीज़ वो भारतीय टीम के अंदर लाए और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो इसको कैसे देखेंगे आप? ये जो आरोप लगता है, ये क्या ये माना जाए कि वो प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं, उनके घर में कोई बड़ी खबर आने वाली है, कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है, इसलिए छुट्टी ली है, या वही टैगलाइन? देखिए मेरे हिसाब से तो एक बात सब समझते हैं, मैटरनिटी लीव ऑफिस में भी दी जाती है, हर जगह दी जाती है। तो यार क्रिकेटर क्या इंसान नहीं है? एक्टर्स को तो कोई वो तो होता नहीं है, उनके पास तो कोई काम करने का नहीं। अब मैचेस तो चलते रहते हैं। अब अगले थोड़े दिनों बाद कोई और सीरीज आएगी, अब मान लो तब कुछ हो रहा होता, तब कोई बेबी होना होता तो तब छुट्टी लेते, तब भी आप आरोप बनाते। अब इंग्लैंड की सीरीज पड़ गई है तो तब ऐसे मैचेस तो चलते रहते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, उसमें हो जाता तो भी फिर वही वर्ल्ड कप में हो जाता, फिर तो हुआ बन ही जाता। तो इसलिए देखिए किसी की निजी जिंदगी में ऐसे दखल अंदाजी करके हुआ बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं अवेलेबल, इतना तो हमें भी समझना चाहिए ना यार, उस आदमी ने कभी छुट्टी नहीं ली, उनका बेबी हो रहा है, बेबी हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं बताना उनको, कुछ पर्सनल रीजन, आप इसी बाउंड्री पे छोड़ क्यों नहीं सकते उसको? बिल्कुल सही बात। ठीक है। और अगर आपको थोड़ी और क्यूरियोसिटी है, बेबी की न्यूज़ आती रहती है, आप रूमर्स देखिए, लेकिन उनको क्रिटिसाइज करना, मैं तो कह रहा हूँ आप एक बार ना देश की औरतों से पूछें कि वो कितने खुश होंगे। एक ऐसा स्पोर्ट जो देश के सारे मर्द देखते हैं, उसके बाद वो दिखा रहा है विराट, ये तो अपने आप में एक अच्छी बात है कि अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनको समय देना चाहिए, चाहे आप कितने बड़े आदमी क्यों ना हो जाए, कितनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ना हो जाए, लेकिन मनुष्य की जिम्मेदारी है अपने परिवार का ध्यान रखना। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप देश से ऊपर रखो, बट अभी देश को रखने वाली बात नहीं थी। वर्ल्ड कप होता तो बात डिफरेंट थी। एक आम इंग्लैंड सीरीज़ है, उसमें विराट कोहली 3-4 टेस्ट मैच नहीं खेले क्योंकि उनका घर पे कुछ हो रहा है, उनकी पर्सनल रीजंस है, तो हमें इतना उनको टोकना नहीं चाहिए। वो इस देश का सबसे महान बल्लेबाज है। बहुत बहुत धन्यवाद आकर साहब का। तो देखिए हमारी देश की कुछ जनता है जो हमेशा से एक
टैग लगाती है विराट कोहली पे कि आप जो हैं सेल्फिश हैं। एक टैग सेल्फिश का हमेशा से उन पे चिपका रहता है, क्योंकि जो हम लोग मैच देखते हैं तो हमेशा से कुछ रन बाकी रहते हैं टीम इंडिया के लिए जीतने के लिए, उससे पहले कोहली रन ले लेते हैं, तो उन पे ये इल्ज़ाम थोप दिया जाता है कि आप सेल्फिश हैं, आप अपने लिए खेलते हैं। कुछ संख्या ये भी बोलती है देश की कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना है, वो तब तक क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद वो क्रिकेट को विदा कर देंगे। लेकिन अब आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या विराट कोहली अपने लिए खेल रहे हैं या देश के लिए खेल रहे हैं? इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।